हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीडियोस क्रिएशन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर कैसे आप 2D लेआउट को 3D में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे हमने कॉरल ड्रॉ के अंदर एक लेआउट की इमेज निकाल रखी है, जिस इमेज के अंदर हमें सारी डायमेंशंस दे रखी हैं लेआउट की। कैसे हम इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल लेआउटिंग करने सिखा दूंगा कि कैसे आप बिल्कुल परफेक्ट साइज में लेआउटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि ये वीडियो बनाने का सेम सिर्फ एक ही रीजन था कि काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि 2D में लेआउट को हम 3D में कैसे एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ स्केल कर सके। बेसिकली अभी इस वीडियो के अंदर हम इसको स्केल भी करेंगे कि और साथ ही साथ हम इसकी वॉल्स वगैरह को सबको बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों का वीडियो के अंदर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस वीडियो के हम पार्ट बाय पार्ट, जैसे ही अगर मास्टर बेडरूम है तो मास्टर बेडरूम को भी हम डिजाइन करेंगे, डाइनिंग एरिया को भी, वर्क एरिया, हम पूरा एक तरह का ये लेआउट ही डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। और अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर, 3D मैक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अभी काफी सारे कमेंट्स करने के बाद ही ये वीडियो को मैं रेडी कर रहा हूँ लेआउटिंग के लिए। तो जैसे कि अभी मेरे पास ये यहाँ पड़ा है, तो मैंने एक इसका लेआउट जो है वो मैंने डेस्कटॉप पे रिप्लेस कर दिया। अब हम चलते हैं अपने 3D मैक्स के अंदर। सबसे पहले हम 3D मैक्स में जाने से बाद सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो रहेगा, पहले तो हम टॉप व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक क्रिएट करेंगे प्लेन को। ठीक है, आप इसमें बॉक्स को भी क्रिएट कर सकते हो, आप प्लेन को भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो बोला ऑब्जेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ प्लेन बॉक्स और रेक्टेंगल के बीच में ही आप क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आपने इसको क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद आप इसकी एक्स की वैल्यू रखेंगे 0, वाई की रखेंगे वैल्यू 0। तो आपके सामने यहाँ पे जो बिल्कुल ग्रिड के सेंटर में हमारे पास ये जो है वो रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे ग्रिड के सेंटर पे रेक्टेंगल आ गया, अब हम यहाँ पे मटेरियल एडिटर के स्लॉट पे जाएंगे। यहाँ आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, यहाँ आप इसको प्रॉपर मटेरियल से पिक कर सकते हो अपने लेआउट को। जैसे कि अभी हम प्रॉपर मटेरियल से पिक कर रहे हैं, तो हम बिट मैप पे जाएंगे और यहाँ से डेस्कटॉप पे जाके जो भी हमारे लेआउट है जहाँ पे भी, वो लेआउट को हम पिक कर लेंगे। हमने भी गलती से कोई और लेआउट पिक कर लिया तो कोई बात नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने जैसे ये वाला लेआउट पिक कर लिया, उसके बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब आपने सबसे पहली चीज इसमें क्या करनी है, जब भी आप कोई भी लेआउट 3D मैक्स के अंदर लेके आते हो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल में आप ले आए, चाहे आप उसको स्क्वायर में ले आए, सबसे पहली चीज आपने जो करनी है, कोई भी एक चीज को अपने एरिया को ले लेना है। जैसे कि आप चाहो तो टॉयलेट के एरिया को ले सकते हो, आप चाहो तो मास्टर बेडरूम के एरिया को ले सकते हो, या आप डाइनिंग एरिया के, मतलब उस एरिया को आपको लेना है जिस एरिया के डायमेंशन जो है वो मेंशन है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं कि लिविंग एरिया, तो लिविंग एरिया में हमारी डायमेंशंस मेंशन है, तो हमें जिस एरिया, जैसे डाइनिंग एरिया, इसकी हमारे पास डायमेंशन नहीं है, तो इसके लिए क्या है कि हम डाइनिंग एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे, हम करेंगे कंसिडर मास्टर बेडरूम को, क्योंकि मास्टर बेडरूम के अंदर हमारे पास सारी की सारी डायमेंशंस अवेलेबल है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर ओवरऑल साइज दे रखा है 1062, और यहाँ पे भी ऊपर दे रखा था, आई थिंक मैंने कॉर्नर में क्रॉप कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो 1062 ऐसे कर ले और यहाँ से जो प्रॉपर डायमेंशन मिल रही है हम उसके हिसाब से बना ले, नहीं तो कोई भी एक हम स्पेसिफिक एरिया को पिक करेंगे। जैसे कि मैं मास्टर बेडरूम की बात कर रहा था, तो मैं मास्टर बेडरूम को पिक करने वाला हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूंगा। ठीक है, इसको हम एक्सट्रूड वगैरह कुछ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, जिसकी हमारी जो 330 मेरे बोलने टाइम प्रॉब्लम होगी, कभी कोई बात नहीं, हो जाता कई बार। 330 सेंटीमीटर पे हम उसकी लेंथ ले लेंगे, और 426 सेंटीमीटर पे वो हम इसकी ले लेंगे विड्थ। जैसे मैंने 426 सेंटीमीटर ले लिया, और ये होगी हमारी विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विड्थ ले ली इसकी 426, और इसको हम कर देंगे यहाँ से 90 डिग्री पे रोटेट। अब ये 90 डिग्री पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 426 वो ये है, 330 हमारा ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले लेआउट को पहले तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्केल कर देंगे इसको। ठीक है, अब पहले तो हम इसका जो कलर है लाइन का वो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ताकि वो हमें विजिबल हो। जैसे ब्लैक भी नहीं करना मुझे, थोड़ा सा अगर रेड करके देखें ताकि वो दिखे हमें कलर। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने इसको बड़ा किया, यहाँ पे स्केल किया, और हम इसके अंदर से अंदर का साइज लेने वाले हैं, बाहर का नहीं लेंगे। अंदर का जो हमने साइज लिया वो, जैसे कि इसको हल्का सा हम स्केल करेंगे, अभी भी हल्का सा बड़ा लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम और थोड़ा सा डाउन करेंगे और इसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मिला देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये हमारा साइज ऑलमोस्ट परफेक्ट आ गया है। अगर मैं बात करूं तो हल्का सा बस इसकी विड्थ में थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। तो ये हमारा जो साइज है वो एक्चुअल में हमारा बहुत ठीक आ गया, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा जो साइज है वो एक्चुअल निकल के आ गया।
अब अगर मैं बात करूं कि ये वाला साइज हमारा, ये हमने लिया है 426 सेंटीमीटर, क्योंकि 426 सेंटीमीटर लेने पे अब देखो, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कि हमारी ये जो साइज है वो विड्थ हमारी ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, जो आपकी एक्स्ट्रा जो जैसे 426 है तो 426 आपकी ये वाला पार्ट हो सकता है, ये वाला पार्ट हो सकता है। तो इसमें अगर आपको डाउट आ रहा है, जैसे कि मैंने अभी ये वाला साइज ले लिया, इसकी लेंथ वाली मुझे लग रही है 426, वो इसलिए मैंने लिया क्योंकि अगर मैं इसके अंदर का ऑब्जेक्ट देखूंगा, जो मेरा यहाँ पे बेड लगा हुआ है, वो बेड की जो हमारी जो परफेक्शन है वो बिल्कुल सही है, मतलब बेड कोई ज्यादा मेरे को स्ट्रेच नहीं लग रहा ऐसे करने से। और अगर मान लो सपोज करो मैं इसको अगर कर देता, तो यहाँ से मेरा बेड जो है वो स्ट्रेच हो जाता। ठीक है, आप समझ रहे होगे जो मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे अब मेरे को बेड की जो भी मेरी ओवरऑल डायमेंशन है वो मेरे को हिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो मेरे को इसलिए फिर ये वाली साइड ही उसकी लेंथ लगी। अब ऐसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो सोफा सिटिंग है, वो सोफा सिटिंग भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, और गाड़ी का जो शेप है, गाड़ी की जो शेप है टॉप व्यू से, वो भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो इस हिसाब से हमारी जो लेंथ है वो यही बन रही थी। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो सबसे पहली चीज, आपको 2D के अंदर से 3D में कैसे हम स्केल कर सकते हैं एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ, वो तो आपको इस वीडियो के अंदर अभी तक समझ में आ गया होगा। सो भी हम चलते हैं नेक्स्ट इसके आगे करने के लिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसकी वॉल्स बनाएंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे एक चीज और करेंगे, पहले हम इसकी डायमेंशन देखेंगे कि वॉल की डायमेंशन आ कितनी रही है, कि ये वॉल कितनी रही है। अभी जैसे कि मुझे लग रहा है 8 इंच की वॉल है। यस, ये 8 इंच की वॉल है। अब ये 8 इंच की, वैसे तो कई लोग ज्यादा से ज्यादा 5 इंच की वॉल होती है अगर हम बात करें तो, कुछ ऐसा स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसके अंदर हम उसको 7 इंच टू 8 इंच लेके, 8 इंच में मैक्सिमम होता है, लेकिन हम 7 टू 7 इंच लेके जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, पूरी ओवरऑल जितनी भी वॉल्स है हमारी, वो ऑल जितनी भी वॉल्स है वो सारी की सारी 8 इंच में बना रखी है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज तो हम इसको फिर 8 इंच में ही बनाएंगे, क्योंकि हम अभी लेआउट के अकॉर्डिंगली ही चल रहे हैं। तो लेआउट के अकॉर्डिंगली चलने के लिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज का आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जितना भी हमारा ये पूरा एरिया है वो 4 साइडेड है आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे हर जगह विंडो का प्रोविजन दे रखा है। अगर मैं मास्टर बेडरूम की बात करूँ तो उसके पीछे भी प्रोविजन दे रखा है, मतलब ओवरऑल हर जगह ही प्रोविजन दे रखा है विंडो का, मतलब पूरा ओपन हाउस है ये। ठीक है, अगर आप चाहें तो इतनी विंडो को प्रोविजन दे सकते हैं। अगर आपको इतनी विंडो का प्रोविजन नहीं देना, तो आप सिंपली कुछ विंडो को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको बनाने के लिए सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, मैं यहां से लेने वाला हूं लाइन टूल। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि हम स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि लेआउट है, आप उसको लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट करो कहां से, सबसे पहली चीज तो ये आती है। मैंने अभी यहाँ पे लाइन टूल लिया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा वर्क एरिया से। अब इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूंगा, और इसको मेरी आप देख सकते हो ये जो मेरी लाइन टूल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ से मैंने क्लिक किया, और ये मेरे को बीच में भी कोई विंडो नहीं चाहिए। अगर सपोज करो मुझे विंडो चाहिए ही नहीं, तो मेरे को यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है। अब मैं एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं, वो बिल्कुल लाइंस जो है हमारे उसके सेंटर में आ रही है वॉल के, ये चीज आपका ध्यान रखना। कोशिश करना आप भी उसको मेंटेन करके रखो कि वो लाइन जो है बिल्कुल सेंटर में ही है, क्योंकि उसके बाद हम इसके अंदर क्या चीज करने वाले हैं वो भी आप इस वीडियो में रहेंगे तो आपको पता लगेगा। और जैसे मैंने एक क्लिक यहाँ पे किया, और एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, और यहाँ से मैंने एक क्लिक ये कर दिया, और ये जो जितना हमारा डोर का एरिया उस पर भी मेरे को एक क्लिक करना पड़ेगा, ताकि वो बाद में हम उस सेक्शन को डिलीट करके हम इसमें डोर ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और क्लिक, और यहां से सेम हम करेंगे स्ट्रेट जाके एक क्लिक, और उसके बाद फिर हम एक और, इसको पहले तो थोड़ा सा इसके सेंटर पे लेके आना था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको स्केप कर दिया, एक सिंगल क्लिक, फिर एक और क्लिक, और देन उसके बाद मैंने एक क्लिक और किया, और यहाँ पे भी मुझे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद अभी हम इसका आउटर वाला पार्ट ही बना रहे हैं। ठीक है, आउटर आउटर वॉल की बात करें, अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हमारी जो वॉल में आपस में कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सही करेंगे। कि अगर मैं बात करूं, हम प्रॉपर लेआउट पे भी डिपेंड नहीं रह सकते, तो अभी हमें जो चीज ठीक लग रही है हम वो चीज उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे को यहाँ पे डोर है, तो मैंने यहाँ पे डोर का सेक्शन लिया, सेगमेंट लिया, उसको डिलीट कर दिया। ऐसे ये वाले साइड का ओपन है हमारा, तो इस वाले सेगमेंट को डिलीट कर दिया हमने, और ये वाले सेगमेंट को हमने ऑलरेडी डिलीट ही कर रखा था। ठीक है,
अब ऐसे अगर सपोज करो मेरे को यहाँ पे विंडो देनी होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस वाले पोर्शन पे, मुझे यहाँ पे ये विंडो देनी होती है, ये वाली विंडो देनी होती है, इस वाली विंडो देनी होती। सो इस विंडो के लिए फिर मैं क्या करता है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे भी डोर के बीच में आप देख सकते हो मैंने नोट्स डाली हैं, वैसे मेरे को एक नोट यहाँ पे डालनी होती है और एक नोट इसके नीचे डालनी होती है, ताकि मैं इसका जो बीच वाला मिड वाला पार्ट है उसको मैं रिमूव कर देता, वॉल से इसको ऐड ही नहीं करता। जो हमारा विंडो वाला स्ट्रक्चर रहेगा वो फिर हमारा अलग से ऐड होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा ईजी होता है। तो अभी हमने विंडो कोई भी ऐड नहीं करी। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले के सारे के थ्री स्प्लाइन को, सब लाइन्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम डालेंगे सेंटर पे टिक। जैसे हम इसको सेंटर पे टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद आप यहाँ से आउटलाइन वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से आप क्लिक करोगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पे डालना है 8 इंच की वॉल, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 4 इंच कर दूंगा, एंटर, सॉरी 4 इंच कह रहा हूँ, 8 इंच कर दूंगा। मैंने यहाँ पे 8 इंच किया और ये वॉल जो है हमारी बिल्कुल सेंटर से डिवाइड हो गई 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये हमारी वॉल जो है, इस वॉल का एक फायदा क्या है, हमने जो भी बनाया है वो सारा का सारा एक ही लेयर पे कह लो या एक ही आप ऑब्जेक्ट पे कह लो। जैसे कि मैं अगर इसको एक्सट्रूड करता हूँ और इसकी जो वैल्यू रखता हूँ, मान लो सपोज करो मैंने 10 फीट रखी है या 10 फीट ही रखी, चलो अभी। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास ये सारा का सारा एक ही बारी में ही मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे को आउटर वॉल सेलेक्ट करनी है तो मैं एक ही बारी में सारी आउटर वॉल सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर बीच में मुझे कुछ अलग अलग भी करना है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन होता है, उसके अंदर भी आप डिटैच कर सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन आएगा। तो ऐसे क्या हुआ कि हमारी सारी की सारी वॉल्स जो हैं आउटर वाली एक हो गई। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की वॉल्स की। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये जो भी वॉल्स आ रही हैं ऐसे ही हम ये वाली वॉल्स को भी ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेक्टेंगल को लिया और यहाँ से इसकी जो विड्थ रखी सेम रखेंगे हम, जो कि हम सब में रख रहे हैं 8 इंच की, और सिंपली मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड, ठीक है। और इसी को ही सेम मैंने कर दिया कॉपी और इसकी मैंने एक और कॉपी कर दी, ठीक है, ये भी मैंने कॉपी कर दी और इसी को ही मैं स्ट्रेट रखूंगा इसकी। अब देखो हम बिल्कुल उसके एग्जैक्ट पे नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर हम अपने लेआउट की बात करें, क्योंकि हमारे पास डाइनिंग एरिया का एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं था, तो हमारे पास डायमेंशन ना होने की वजह से फिर हम इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो बिल्कुल लेआउट पे भी एग्जैक्ट मिला सकते हो, अगर आप मिलाना चाहो तो। ऐसे क्या है कि आप सारी की सारी वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं, सब अपने एरियाज को सिलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से हम कोई भी एक सिंगल कलर करेंगे। अब अगर आपको इसी वीडियो के सेकंड पार्ट की नीड होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर बताना, और अगर अच्छे खासे कमेंट आए तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो को सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। और इसके आगे का जैसे भी एक एक चीज को हम इसमें कवर करने वाले हैं, लेकिन वो तब होगा जब हमारे चैनल पे थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा लोगों का, क्योंकि अभी आजकल ना कुछ व्यूज नहीं है चैनल पे तो। लेकिन वो है कि कोई बात नहीं, कब तक, कभी तो स्टार्ट होगा। तो अभी क्या है कि हमारा इसको 90 डिग्री पे मैंने कर दिया इसको, और यहाँ से इसके वर्टेक्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। और ऐसे ही आप सारी की सारी वॉल्स को क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको ठीक लग रही है। जैसे कि मुझे ये ठीक लग रही है तो मैंने ये वाली वॉल्स को क्रिएट कर दिया और यहाँ से मैंने कर दिया स्नैप, ठीक है। तो मेरे पास ये अपना टॉयलेट वाला एरिया है वो भी आ गया, और यहाँ से मैंने ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल को भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो ये जो देख रहे हो आप क्रॉस वाली वॉल, ये हम इसको ना एक तरह का वो पार्टीशन वॉल भी बोल देते हैं। कि इस वाली वॉल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जरूरी नहीं हम बिल्कुल सॉलिड वॉल ही क्रिएट करें, हम इसको पार्टीशन में भी क्रिएट कर सकते हैं। पार्टीशन में इन द सेंस कि जैसे कि आपका कुछ, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो आपका सोफे सिटिंग है, लिविंग एरिया का एरिया होता है, और साथ में अगर आपके किचन भी ऐड होता है तो उसके बीच में क्या करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट से ना काफी सारे वो वुडन्स के प्लैंक्स ऐड कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो पार्टीशन भी हो जाता है और एक डेकोरेटिव आइटम टाइप का भी उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारी उसमें भी हो पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको पहले इसके वर्टेक्स को भी मैं यहाँ से कर दूंगा अंदर की तरफ, और सेम यही जो है शेप को मैं एक और वॉल को क्रिएट करूंगा, और इस वॉल का मैंने इसके साथ इसके स्नैप भी कर दिया, इसको लेफ्ट वाली वॉल के साथ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्नैप कर दिया और इसको भी मैं यहाँ से कर दूंगा कॉपी। अब आप देख सकते हो कि हमने ओवरऑल जितनी भी हमने ये वॉल्स को क्रिएट किया है वो सारी की सारी हमारी वॉल्स जो हैं वो परफेक्टली क्रिएट हो गई है, ठीक है।
तो इस वीडियो में तो अभी हम इतना ही रखेंगे, और अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैंने जैसे आपको बताया ही था, थोड़ा बहुत आप कमेंट्स वगैरह करिएगा, तो देन उसके बाद अगर अच्छे खासे कमेंट्स आए तो मैं इसकी प्रॉपर जो है ना मास्टर बेडरूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, वर्क एरिया या किचन जो भी हमारा सब कुछ आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा इसको पूरा का पूरा ये आपको कंसेप्ट बना के समझाऊं। जैसे कि अभी जो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है वो सीखा है सिर्फ और सिर्फ 2D लेआउट को कैसे हम 3D लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि मैं इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, जिसमें मास्टर बेडरूम हमारा अलग हो, डाइनिंग एरिया अलग हो, सब जगह के हम प्योर ब्यूटिफिकेशन करने के बाद इसका एक वॉक थ्रू भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सो इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक आपने देखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखा तो प्लीज आप देख लें जाके। और सबसे मेन चीज जो बोलने वाली थी वो मैंने बोल ही दी है आप सबको। सो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।